ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अश्विनी मास के शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर का दिन है। देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। सगुन मंथन के दौरान इसी दिन लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन को लक्ष्मी पूजा की जाती है, जो विशेष फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भी आज इनका व्रत रखता है, उन भक्तों पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा और भगवान विष्णु का पूजा कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण हुए थे। शरद पूर्णिमा का व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थी, जो हर महीने अपनी आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा व्रत तो बड़े पूरे विधि विधान से किया करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियम का सही ढंग और पालन नहीं करती थी। यह सब व्रत का नाम पर खाना पीना करती थी। साहूकार के दोनों बेटी जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान जन्म लिया। वही छोटी बेटी के संतान तो ही, लेकिन उनकी संतान ने जन्म लेने की तुरंत बाद दम तोड़ दिया करता था। इस तरह छोटी बेटी के साथ यह लगातार 2 से 3 बार हो चुका था। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई। इसके उपचार में उपाय बताने के लिए भी कहा। ब्राह्मण ने उनकी सारी बात सुनी, कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसीलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण दुखी हुए। यह बात सुनकर लड़की भी बड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरी विधि विधान से पूर्णिमा व्रत करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी रहती थी। उसने अपने बेटे के शव को एक पीठ पर रखा, इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता ना चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलवाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वहीं पीढ़ा दे दी। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे के स्पर्श से बच्चे जागृत हो गया। बच्चे के रोने की आवाज सुन पड़ी। बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो पूर्व जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो दीदी। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा का व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम के अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत का महत्व और फल प्रचार पूरे नगर में हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु साहूकार की बेटी की कामना पूरा कर भाग्य उदय प्रदान किया, वैसे ही हम सभी पर माँ की कृपा बनी रहे। इस दिन माँ की शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, जिससे माँ की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय।